अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। नया वर्ष शुरू हो गया। एक लग्न का एनुअल प्रेडिक्शन बाकी रह गया था, मीन लग्न का, तो क्षमा कीजिएगा क्योंकि अक्टूबर से शुरू किया गया था मूलांक आधारित प्रेडिक्शंस, एनुअल प्रेडिक्शंस की एक वर्ष के लिए जो सीरीज थी वो फ्रेया के यूट्यूब चैनल पर है। चंद्र राशि के ऊपर प्रेडिक्शंस इसी यूट्यूब चैनल पर की गई और लग्न आधारित प्रेडिक्शंस का एक वीडियो। और मूलांक आधारित जो अभी सीरीज शुरू हुई है, अभी मूलांक है फिर भाग्यांक है, फिर दोनों का कनेक्शन करके देखिएगा तो सिर्फ एक वर्ष के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए आप अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे रिलेट कर पाएंगे और फिर क्या बदलाव आपको करने चाहिए ताकि आपका जीवन स्तर एक अलग ही दिशा में चले, अलग ही लेवल पर चले। तो वहाँ पे अच्छी खासी मेहनत की गई है, तो उसे फॉलो कीजिएगा। तो आज लास्ट वीडियो में बात करते हैं मीन लग्न की। चंद्र राशि मतलब आपका मन 30%, लग्न एसेंडेंट मतलब आपका सोल, आपकी आत्मा, आप स्वयं 70%। तो इसका इम्पैक्ट रहता है। यहाँ पे लग्नेश और स्लो मूविंग प्लैनेट्स के ऊपर से बात की जाएगी। तो आपके लग्नेश स्लो मूविंग प्लैनेट्स में ही है, लेकिन अभी अतिचारी है तो 3 राशियों से गोचर चलेगा इनका। लेकिन प्रिसाइज प्रिडिक्शंस के लिए आपको डेट वाइज प्रिडिक्शन फॉलो करना होगा। जैसे 1 से 10 जनवरी का अभी रिलीज हो चुका है और फिर 11 से 20 का आएगा। तो उन 10 दिनों का जो प्रिडिक्शन का वीडियो होता है उसमें बाकी के ग्रह ऐड होते हैं। फिर कोई पंचग्रही षटग्रही युति बन रही है, षडाष्टक योग बन रहा है, कोई ग्रहण आ रहा है, उन सारी चीज़ों को कवर करके आने वाले 10 दिनों में कौन सी तारीख है आपके लिए नेगेटिव है वो बताई जाती है। तो आपको पहले से अंदाज़ा रहता है कि कौन सी तारीखों में सचेत होके चलना है। ये एकदम माइन्यूट वाला सेक्शन है। मीन लग्न जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, 12 नंबर, मतलब आपका मीन लग्न हुआ। देवगुरु बृहस्पति का लग्न है और वहां से शनिदेव चल रहे हैं। दूसरा फेज अभी 29 मार्च से शुरू हुआ है और राहु का गोचर अभी आपके 12वें घर से हो रहा है। तो 2025 में इसके परिणाम आपने देखे होंगे अगर आपका मीन लग्न है। 2026 में भी शनि का प्रभाव वही रहेगा। लग्न में शनि का आना चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है। राहु का 12वें घर में जाना मतलब इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अगर आपने शॉर्टकट लेना शुरू किया है ना, तो फिर 12वां राहु आपको अच्छे से परेशान करेगा। तो ये एक बात समझ लीजिए, दिसंबर महीने में 5 दिसंबर को राहु का गोचर चेंज होगा, वो आपके 11th हाउस में आएंगे। शनि का गोचर भी वहीं रहने वाला है। किंतु 2025 और 2026 में एक बड़ा अंतर क्या है? ये बड़ा अंतर ये है कि देवगुरु बृहस्पति अब अतिचारी हो चुके हैं, आपके लग्नेश भी बनते हैं और वो सामान्यतः पूरे वर्ष एक ही राशि में रहते हैं। 2026 के इस वर्ष में ये 3 राशियों से भ्रमण करेंगे, तो उसके अनुरूप आपको लाभ मिलेंगे। तो शनिदेव का गोचर एज इट इज़ 2025 वाला ही फल देगा। 12वां राहु का गोचर भी वही फल देगा। आपको शॉर्टकट से बचना होगा, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, हर्डल्स भी आएंगी, शनिदेव का प्रभाव देखने को मिलेगा। रिलीफ देने का काम डेफिनेटली देवगुरु बृहस्पति का गोचर करेगा। तो 2025 में जो स्ट्रेस का लेवल था वो 2026 में कम होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और जब भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना, दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिएगा। वर्ष की शुरुआत से देवगुरु का गोचर आपके 4th हाउस से हो रहा है, मिथुन राशि में है अभी, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक ये आपके 4th हाउस से ही गोचर करेंगे। सुख स्थान में देवगुरु बृहस्पति है और कर्म स्थान के ऊपर उनका दृष्टि है, तो लग्नेश भी बनते हैं नो डाउट।
अतिचारी है, वक्री मार्गी होके अभी यहीं पे रहेंगे मई महीने तक, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। शनि और राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसको ये कम करेंगे। ऑल्दो आपके लग्नेश भी है तो ये इम्पैक्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसीलिए मैंने कहा कि 2025 से 2026 थोड़ा सा बेटर होगा ड्यू टू देवगुरु बृहस्पति, ठीक है ना। तो मई महीने तक ये आपके 4th हाउस में रहेंगे, पॉजिटिव है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती है उसे ग्रैब कर लीजिए। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के अंत भाग तक ये आपके 5th हाउस में रहेंगे, पंचम भाव में। कुंडली का भाग्य भाव और लग्न के बाद वाला सबसे इंपॉर्टेंट खाना मैं तो मानता हूँ, ठीक है, वहाँ पे लग्नेश देवगुरु का होना। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाले समय रहेंगे। शनि राहु का प्रभाव फिर भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, तो इसे भी ग्रैब कर लीजिए। पंचम भाव में है तो संतान रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। संतान के कैरियर के संदर्भ में हो, संतान के विवाह के संदर्भ में हो, आप स्वयं संतान के लिए इच्छुक हो तो वो गुड न्यूज़ मिल सकता है। और दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग भी बनेंगे। मीन लग्न वाले जो भी सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा, उनकी हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा। कुछ फाइनेंशियल गेन्स वाली सिचुएशंस भी यहाँ पे बन सकती है। तो सबसे ज़्यादा वो ये जो 5 महीने हैं ये आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि शनि राहु का प्रभाव बिल्कुल नहीं चलेगा, वो 2025 वाला ही चलेगा। लेकिन आपके लग्नेश जो 4th और 5th हाउस से गोचर करने वाले हैं अक्टूबर तक, ये आपको अच्छा खासा रिलीफ भी देंगे। डेट वाइज प्रिडिक्शन में एग्जैक्ट डेट टू डेट हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी तारीख है सही और कौन सी तारीख है नेगेटिव। 31 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिंह राशि से होने लगेगा, जो कि आपके जन्मांक के 6th हाउस में है। छठा घर रोग, ऋण और दुश्मनों का होता है, और वहाँ से देवगुरु का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तो अंतिम के 2 महीने थोड़े से स्ट्रेसफुल रहेंगे। शनिदेव तो वहीं पे जमे रहेंगे। यस, 5 दिसंबर से राहु 11th हाउस में आ जाएंगे, आपके लाभ भाव में, पॉजिटिव है मकर राशि में। तो देवगुरु का नेगेटिविटी मिलेगा अंतिम के 2 महीनों में, और दिसंबर में राहु का पॉजिटिविटी धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी लग्नेश छठे घर में है तो इसे डिफिकल्ट वाले महीने कह सकते हैं। तो 2025 से 2026 अलग कैसे है? शनि राहु का प्रभाव तो सेम रहने वाला है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। शनि तो बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं है। वहीं से राहु दिसंबर में जाके चेंज होंगे। लेकिन देवगुरु का ये जो 3 राशियों में भ्रमण है वो कहीं ना कहीं आपके लिए 2025 से ज़्यादा सुलभ परिस्थितियां 2026 में क्रिएट कर सकते हैं। तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अंततः गत्वा धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके कार्य बनते हुए भी नजर आएंगे। तो डेट वाइज प्रिडिक्शन में फिर जानेंगे कि एग्जैक्ट मीन लग्न के लिए लेखा जोखा क्या है। तो ये था लास्ट वीडियो लग्न की प्रिडिक्शन का। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।